मैं अभी कुछ टाइम से ये एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं बात कर रहा हूँ जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, जेफ बेज़ोस, इन सब का जो सबसे एक इम्पोर्टेंट लाइव लेसन है, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वीडियोज़ में। और ये मेरे ख़्याल से तीसरा वीडियो है मेरा, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ वॉरेन बफेट का। उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं आप लोगों को शेयर करूँ। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि नो एग्ज़ैक्टली व्हाट यू डीपली अंडरस्टैंड एंड डोंट मेक इम्पोर्टेंट डिसीज़न आउटसाइड योर सर्कल। तो वॉरेन बफेट का काफ़ी सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है, ये जो रूल है, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि आपको जो जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है, नॉलेज है, सबसे ज़्यादा नॉलेज है, आपको पता है कि क्या कब करना है, कैसे करना है। अगर आपको उस चीज़ में अच्छे से पता है सब कुछ, तो आपको उसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए और धीरे-धीरे अलग-अलग स्किल धीरे-धीरे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो आपको वीडियो एडिटिंग आता है और वीडियो एडिटिंग सीखते-सीखते आप तुरंत कोडिंग सीखने लग जाओ, तो आप ना ठीक से वीडियो एडिटर रहोगे, ना ही कोडर रहोगे। आप एवरेज बन जाओगे। यही वॉरेन बफेट कहते हैं, वो बोलते हैं कि जिस चीज़ में तुम अच्छे हो, उस चीज़ में और अच्छा बनो और अपना जो सर्कल है, मतलब कि जो तुम्हारा नॉलेज है, वो धीरे-धीरे बड़ा करो। एकदम से सर्कल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग मान लो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मान लो कोई रेस्टोरेंट खोलता है और वो रेस्टोरेंट अच्छा चल जाता है, वो शहर का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट बन जाता है। मगर फिर उनके मन में आता है कि चलो स्टॉक मार्केट में कूदते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और वो स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं इन्वेस्ट करने और क्या होता है पैसा डूब जाता है क्योंकि उन्हें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उनका जो सर्कल था वो था रेस्टोरेंट का, उन्हें पता था कि रेस्टोरेंट को एक चलाना कैसे है, उसे कैसे एकदम बेस्ट रेस्टोरेंट बनाना है, कैसे सक्सेसफुल करना है, कैसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है वहाँ से। उन्हें पता था, लेकिन वो जो स्टॉक मार्केट वाला एरिया था वो उनके सर्कल के बाहर था। वो डायरेक्ट जंप करके उस स्टॉक मार्केट वाले एरिया में, अगर वो इसके बजाय अगर वो धीरे-धीरे अपना सर्कल बड़ा करते हैं, थोड़ा-सा नॉलेज इकट्ठा करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं कि कैसे काम करता है ये चीज़, फिर जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सबसे बेस्ट अप्रोच होता है क्योंकि उस वक़्त उन्होंने अपना सर्कल बड़ा किया, धीरे-धीरे किया लेकिन बड़ा किया। यही कहते हैं वॉरेन बफेट। और बहुत लोग गलत समझ लेते हैं, उन्हें लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो वॉरेन बफेट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी भर एक छोटा-सा सर्कल में रह जाओ, तुम्हारी दुनिया बस एक सर्कल के अंदर ही सीमित है। बहुत लोग को ये लगता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉरेन बफेट ये कहना चाहते हैं कि आपका जो सर्कल है वो इनफिनाइट टाइम तक बड़ा हो सकता है, मगर उसमें टाइम लगता है, आपको धीरे-धीरे बड़ा करना होगा। ऐसा और डायरेक्ट अगर आप जंप करोगे सर्कल के बाहर, तो आप ज़रूर फेल होगे। फेल क्या, आप हो सकता है बर्बाद हो जाओ, आपके पास कुछ ना हो, कुछ ना रहे, आपका सारा पैसा खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो यही चीज़ कहते हैं, हर बार वो यही चीज़ कहते हैं, सबको कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वॉरेन बफेट बहुत टाइम तक स्टॉक मार्केट में जितने भी टेक कंपनीज़ होते हैं, बहुत टाइम तक ना डिले किए इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा डिले किए। बहुत सारे लोग, दुनिया भर के लोग उन्हें कहते थे कि ये पागल है क्या? ये बुड्ढा पागल हो गया, ये इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, पैसा अपना बर्बाद कर रहा है। जितने भी लोग थे वो उन्हें यही कहते थे। पर जो वॉरेन बफेट है वो सीधा-सीधा ये कहते थे कि मुझे मुझे अभी कंपनी के बारे में पता नहीं है। मुझे ये जो टेक कंपनी है इसका रियल वैल्यू निकालते कैसे, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तुम ये सोचो कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर ये कह रहा है कि मुझे इस कंपनी का वैल्यू कैसे निकालती ये नहीं पता, इसलिए मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूँ। वो सीधा-सीधा ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता। और यहीं दूसरी तरफ बहुत लोग ये वर्ड बोलने से भी घबराते हैं। मुझे नहीं पता, ये वर्ड बोलने से सबको लगता है कि कुछ हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता तो बस उन्हें सीधा एडमिट करना चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़्यादा दिखाने का ज़रूरत नहीं है। वॉरेन बफेट यही कहता है कि ये जो 3 वर्ड है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ये जो 3 वर्ड है ये सबसे पावरफुल वर्ड है, इसे याद रखना। अगर तुम्हें नहीं पता तो ठीक है, एक्सेप्ट करो और धीरे-धीरे उस चीज़ को सीखो। वॉरेन बफेट धीरे-धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखे, टेक कंपनीज़ के बारे में सीखे पहले। उन्होंने समझा कि ये टेक कंपनीज़ का रियल वैल्यू है क्या? ये सच में काम करेगा कि नहीं, मतलब कि लंबे वक़्त तक रहेगा कि नहीं? उन्होंने ये पहले समझा। उन्होंने जो स्टॉक मार्केट है, जो उनका टेक कंपनी है, उसका रियल वैल्यू निकाला। ये नहीं कि ट्रेडिंग देख रहे कि अभी का जो करंट वैल्यू, आज का ये जो करंट वैल्यू वो है, फिर कल का जो वो बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म का बात करें, उन्होंने देखा कि 10 साल तक, 20 साल तक ये कंपनी कहाँ रहने वाला है। उस हिसाब से जब उन्हें समझ में आया, तब जाके उन्होंने दिल खोल के इन्वेस्ट करना शुरुआत किया। उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया उस चीज़ में, जब उन्हें पता चला। और ये चीज़ ये कहते हैं कि अगर वो मान लो अगर वो पहले इन्वेस्ट कर देते तो हो सकता था कि वो बहुत जल्दी शायद अभी पैसा डूब जाता उनका। हो सकता था कि अभी जहाँ पे है उस लेवल पे नहीं होता अगर वो पहले इन्वेस्ट कर दिए होते इस चीज़ में बिना जाने समझे। और यही चीज़ कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना टाइम लिया, उन्हें जो पहले आता था वो उन्होंने उस चीज़ पे फ़ोकस किया और धीरे-धीरे अपना जो सर्कल है वो बड़ा किया, नए-नए चीज़ सीख के, नए-नए स्किल सीख के, फिर जाके इन्वेस्ट किया। क्योंकि अभी के टाइम पे जितने भी लोग हैं, वो सब ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं। जैसे कि
जैसे कि एक नया बबल फटता है, जैसे एआई का बबल फट गया, या फिर ड्रॉप शिपिंग हो गया, या फिर डॉट कॉम आ गया, तो ये सब जो नया बबल फटता है सब उसके पीछे भागने लग जाते हैं अंधे की तरह। वो देखते ही नहीं है कि वो क्या उनका सर्कल के अंदर आता है, या क्या फिर वो अपना जो सर्कल है बड़ा कर सकते हैं कि नहीं, वो सब देखते नहीं हैं, बस कूद जाते हैं उस चीज़ में। उसकी वजह से बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही जितने भी लोग थे जो वॉरेन बफेट को कहते थे कि तुम पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता इसके बारे में, वो बर्बाद हो चुके थे। उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था। जो भी उस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ समझते थे, वो सोचते थे कि उनसे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं, आज वो कहीं के नहीं है। और वॉरेन बफेट बिलियनर है। वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर है। और जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जितने भी होते हैं सक्सेसफुल पीपल, उन्हें ये बात अच्छे से पता होता है। जैसे कि स्टीव जॉब्स, वो जानते हैं कि उन्हें चिप बनाना नहीं आता, तो वो अपना टाइम वेस्ट चिप बनाने में नहीं करते हैं। वो उन लोगों को हायर करते हैं, उन एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं जो उनका चिप बना सकता है, और ख़ुद उस चीज़ को करते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसे इसी तरह इलॉन मस्क, वो भी अपने जो स्पेसएक्स है वहाँ पे वो सबसे बेस्ट इंजीनियर है नहीं। वो जानते हैं कि वो बेस्ट इंजीनियर है नहीं, तो इसीलिए वो एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं ताकि वो उस चीज़ में फोकस कर सकें जिस चीज़ में वो बेस्ट है। सेम चीज़ बाकी लोगों के साथ भी, जैसे जेफ बेजोस, वो उन्हें उन्हें तो कभी कोड करना आया ही नहीं, उन्होंने खुद से अपना वेबसाइट बनाया भी नहीं, उन्होंने तो हायर किया। पर इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि ये तीनों लोग, तीनों क्या, सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सारे बिलियनर्स, सबको उनका जो बिज़नेस का जो कोर प्रिंसिपल है वो पता है कि उनका जो बिज़नेस है स्पेशली वो चलता किस लिए, मेन वो बिज़नेसेस चलता क्यों है, उस चीज़ के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। और उस चीज़ पे वो मास्टरी हासिल किए हुए हैं, उस चीज़ के वो मास्टर हैं। तभी वो, और जिस चीज़ में वो कमज़ोर हैं, जिस चीज़ में उनका नॉलेज कम है, वो उन लोगों को हायर कर लेते हैं। ऐसे ही सक्सेसफुल पीपल इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ऐसे ही ये लोग काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं पता, ये मेरे सर्कल के बाहर है। वो भी जानते हैं कि ये मेरे सर्कल के बाहर है, मेरे सर्कल के अंदर जो है मैं उस चीज़ में और बेहतर बनने का कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे टाइम के साथ मैं सीख लूँगा। जैसे इलॉन मस्क ने, उन्हें भी पहले इंजीनियरिंग नहीं पता था, उनका जो पहले सर्कल था वो उस चीज़ में पहले ध्यान देते थे, जिस चीज़ में वो बेस्ट थे उस चीज़ में वो ध्यान देते थे। धीरे धीरे उन्होंने इंजीनियरिंग सीखा, लोगों से बात करके, जो उनके टॉप इंजीनियर्स हैं स्पेसएक्स के, उन लोगों से बात कर करके, उनसे पूछ पूछ के सीखा उन्होंने धीरे धीरे। तब जाके वो इंजीनियर बने, तब जाके वो रियल में फैसला ले रहे थे इंजीनियरिंग का। डायरेक्ट अगर वो कूद जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, डायरेक्ट चल जाता है स्पेस, वो रॉकेट बनाने, तब वो ज़रूर फेल हो जाता है, तब वो बिल्कुल कामयाब नहीं होते। और इस चीज़ को एलॉन मस्क भी जानते थे, स्टीव जॉब्स भी, सब कोई, हर एक इंसान जानता है जो भी बिलियनर्स है अभी के टाइम पर, जो भी सक्सेसफुल इंसान है, कि जो उनका सर्कल है उस चीज़ में उनको बेस्ट बनना है और धीरे धीरे उनका सर्कल बड़ा करना है, ना कि सर्कल के बाहर तुरंत कूद जाना है। तो यही है वॉरेन बफेट का जो मेन प्रिंसिपल है, सबसे बेस्ट प्रिंसिपल है, और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में किसी और कोई और अच्छे लेसन्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।